धवल लेकर सांग पधार के खांड परे थे सोमंदा निरवार वरी वरी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से नहाए सिंहासन आसन बैठायो श्री छत्रसाल गुण गाए आरती सखी मेरे कांचन थाल चौमुख जीवन दीपक ज्योति प्रकाश सतगुरु भरत आरती श्री जवर रानी आनंद गुरु जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोय सतगुरु मंगल रसिका बदन की शोभा निरखंड मन मोय हर सर्व सखिया निरत करे और गावे ओ मंगला पारे सतगुरु काल मृदंग जयंत बजे सखिया बोलत जय जयकार मारा बालाजी ने बढ़ावे फल सखिया श्री जियावर श्याम सुहागे सतगुरु कान मन जीवनी छावर करो श्री मामती चरण लागे सतगुरु कान मन जीवनी छावर करो सुंदर बाला जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री
जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गीतानंद को सुमिर के सतगुरु का कर ध्यान सुंदर साधक चर साथ सेवक सेवा भाव में पाड़े प्रेम स्नेह भक्ति मोह सुंदर सुखदायक
देखा अपना जागनी जघर देख अपना सो माता भायो भोर रे सोमत भयो भोर रे सतगुरु आए जागृत निधि लाए सतगुरु आए जागृत निधि लाए तरतम की सोर रे तरतम की सोर रे लोक चौदे कर के रोशन लोक चौदे कर के रोशन साप सुन को फोड़ रे साप शून्य को फोड़ रे जागनी जघर जागनी जघर देख अपना सोमत भयो भोर रे वर मागु श्री कामधनी जिसको मैं वर मागु श्री कामधनी जिसको मागु सतगुरु सुमिरन को निगना सात घाट धर्मोना जल जीलना संग श्यामा वर श्यामा संग श्यामा वर श्यामा मैं वर मागो श्री रामधनी जिसो मैं वर मागो श्री रामधनी जिसो मैं वर मागो धाम मैं वर मागो धाम बस भूषण गाय अनुपमा सिंगार अनुपमा उपमा को नहीं ठामा उपमा को नहीं ठामा जय सुख पाल जगदाल पाल गिरधर जय सुख पाल जगदाल पाल गिरधर विहरत आठो जाम विहरत आठो जाम मैं परमागो श्री रामधनी जिसो मैं परमागो श्री रामधनी जिसो मैं परमागो धाम मैं परमागो धाम सुंदर साथ प्रेम परिपूर्ण सुंदर साथ प्रेम परिपूर्ण कर पुरही मन का कर पुरही मन का
है धनी जिसको मोर हो मोकामा मोर हो मोकामा मैं बर मांगो से राम धनी जिसको मैं बर मांगो श्री धाम धनी जिसको मैं बर मांगो धामा मैं बर धामा पथपति सदिकनि जलोचन पथपति सदिकनि जलोचन मन भावे करता मन भावे करता तरतम तेज प्रिय में भरते तरतम तेज प्रिय में भरते तब मीठे मन हामा तब मीठे मन हामा मैं बर मांगो श्री राम धनी जिसको मैं बर मांगो श्री राम धनी जिसको मैं बर मांगो धामा मैं बर मांगो धामा पति अखंडित पांचमी भौम विश्राम पांचमी भौम विश्राम जुगल जीवन प्रिया चंद्र सखी को जुगल जीवन प्रिया चंद्र सखी को या बर मिलो है मामा या बर मिलो है रामा जय बर मांगो श्री राम धनी जिसको मैं बर मांगो श्री राम धनी जिसको मैं बर मांगो धामा मैं बर मांगो धामा मैं बर मांगो धामा। आदरणीय गुरुजन, हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा के सभी सदस्यगण, आदरणीय समस्त सुंदर साथ जी, हमारे कालिम्पोंग नगर पालिका के चेयरमैन साहब को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। हमारे वाइस चेयरमैन साहब हमारे भीम अग्रवाल जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे इंजीनियर साहब अशोक प्रधान जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, भी उनका भी स्वागत करते हैं। धर्म सभा के सभी सदस्यगण, बाईजीराज संघ के सदस्यगण, युवा परिषद और सत्संग प्रेम मंडली, समस्त धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करवंत प्रेम। यह मंदिर गुरुजी मंगलदास जी महाराज कालिम्पोंग 1936 में आए थे और कालिम्पोंग आने के बाद उनको ये भूमि भा गई। पूरे भारत का पैदल भ्रमण, नेपाल का पैदल भ्रमण, सारे तीर्थ के दर्शन करके
जब कालिम्पोंग आए तो यहाँ की आवा हवा, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के सौंदर्यता को देख करके उनका मन बड़ा हर्षित हुआ। फिर उसके बाद 13 माइल इच्छे बस्ती में पहले से ही दयालदास महाराज और राजबाई माता ने जो प्रणामी मंदिर बनाया था, वहां पर एक महंत की जरूरत थी। तो उस समय के सुंदरसाद ने गुरुजी मंगलदास जी को महंत बनकर उस मंदिर की देखभाल करने के लिए आग्रह किया। गुरुजी 4 साल तक इच्छे मंदिर में रहे, सेवा करते रहे, संतरे की खेती की, विद्यार्थियों को पढ़ाया, हर प्रकार से मंदिर की उन्नति की। पर उन्होंने देखा कि कोई भी सामान चाहिए तो बाजार आना पड़ता है। माचिस चाहिए तो दौड़ के यहाँ आओ, मोमबत्ती चाहिए तो दौड़ के यहाँ आओ, सुई चाहिए, धागा चाहिए, मेहमान लोग आ जाएं तो उनके लिए कुछ राशन पानी, चावल की खेती तो वहाँ होती थी, बाकी सारा बाज़ार से ढुलवा करके ले जाना पैदल। उन्होंने देखा कि क्यों न बाज़ार में ही एक मंदिर बना दिया जाए, उससे यहाँ पर जागनी भी हो जाएगी और बाज़ार में सब मेला उत्सव करना सुलभ भी होगा। तो गुरु महाराज इच्छे से चल करके यहाँ आए और जहाँ पर मेला ग्राउंड है आज, उसके सामने एक बिल्डिंग में उन्होंने एक कमरा, बड़ा सारा कमरा ले लिया किराए पे, और 1 महीने तक उन्होंने श्रावण मास की कथा की, बीतक की, और वहीं पर जन्माष्टमी भी मनाया। तो वहाँ के पोस्ट मास्टर, थाना के बाबू और बाज़ार के सारे बड़े बड़े श्रद्धालु बुजुर्ग लोग उस गुरुजी के चर्चा में, कथा में आते थे। 1 महीने के बाद जन्माष्टमी का पर्व भी उसी कमरे में उन्होंने मनाया उत्सव के साथ। तो उनको 400 रुपया भेंट मिला। सभी श्रद्धालुओं ने 400 रुपया उनको चढ़ाया मिल करके। तो गुरु महाराज ने सोचा यहाँ तो इतने श्रद्धालु रहते हैं, अब वही कोई ज़मीन की तलाश हम करें। ऐसे तो रोड साइड में ही वो ज़मीन देखते रहे, परंतु 400 रुपये में उस समय मिलना दुर्लभ हुआ। इसलिए गुरु महाराज ने इस भूमि को पसंद किया। ये टाउन के बीच में भी है और सब जगह से आने के लिए सुविधा है। तो 400 रुपये में गुरु महाराज ने 1940 में ये ज़मीन खरीदा और उसके बाद उन्होंने तत्काल एक छोटा मंदिर उन्होंने निर्माण किया और उस समय के गोरखा नेता डम्बर सिंह गुरुंग को बुला करके, बाज़ार के श्रद्धालुओं को बुला करके उन्होंने उद्घाटन का कार्यक्रम किया। तब से लेकर के निरंतर गुरु महाराज यहीं रहे। कालिम्पोंग में बड़ी सारी जागनी हुई, सुंदरसाद जागे। मात्र कालिम्पोंग नहीं, सिक्किम, दार्जिलिंग, डुवर्स, आसाम, मणिपुर, नेपाल, बिहार, हरियाणा, मुंबई, न जाने कितने सारे स्थानों में गुरु महाराज यहीं से जाते थे और वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके भक्त बनते थे, उनके शिष्य बनते थे, प्रणामी बनते थे। यहाँ मंदिर का विस्तार होता गया और यहाँ पर चर्चा कथा, जब भी गुरु महाराज रहे पूरी चर्चा कथा, बड़ा आनंद उत्सव चलता रहा। तो इस प्रकार से ये मंदिर सबके हृदय का एक मंदिर है। गुरु महाराज द्वारा सबसे पहले फर्स्ट मंदिर गुरु महाराज ने इसी को बनाया। इसके बाद तो उनके द्वारा 100 संस्थाएं बनी होगी, स्कूल, आश्रम, हॉस्पिटल, न जाने कितने दवाखाना, कितने जगह छोटे सत्संग भवन, प्रार्थना भवन, पूरे भारत में कहाँ कहाँ उन्होंने नहीं बनाया होगा, कहाँ कहाँ बनाने के लिए उन्होंने प्रेरणा नहीं दी होगी। बहुत सारे 100 स्थान बने, पर ये पहला गुरु महाराज द्वारा अपने हाथों से सामान ढो करके, टिस्टा से बैलगाड़ी में बालू ढुलवाना पड़ता था और सीमेंट भी सिलीगुड़ी से, कहाँ कहाँ से रॉड इत्यादि आते थे। बड़े मेहनत के साथ उन्होंने इस मंदिर को तैयार करने में अपना पसीना बहा करके उन्होंने तैयार किया। और उस समय सबसे पहले पुजारी थे हमारे पिताजी मानिक दास जी, पहले पुजारी इस मंदिर के। तो हमारे पिताजी भी बताते थे कि उस समय पानी का नल का जुड़ा नहीं था, तो हाट बाज़ार में एक धारा था पानी का, वहाँ से 2-2 बाल्टी पानी ला करके
ये जो सीमेंट में ढलाई होने के बाद सिंचाई किया जाता है ना, वो ड्यूटी हमारे पिताजी की थी। 2-2 बाल्टी पानी करके दिन भर पानी ढोते रहते थे और शाम सवेरे पूजा करते थे। कितने मेहनत से उस समय के सुंदरसात बाज़ार के सुंदरसात श्रद्धालुओं ने, यहाँ का पूरा बाज़ार का मारवाड़ी समाज, बिहारी समाज, नेपाली समाज गुरुजी से जुड़ गया और जुड़ने के बाद मंदिर आगे बढ़ता गया। फिर 1944 में गुरु महाराज ने सोचा कि अकेले मंदिर से काम नहीं चलेगा, तो तत्काल एक स्कूल की भी स्थापना की, बालिका विद्यालय, जहाँ पर बालिका बालक सब पढ़ते थे पहले तो। फिर उसके बाद अभी जो 11 माइल में बालिका विद्यालय, बालिका विद्या मंदिर सुशोभित है। उसके बाद तो कई स्थान बनते गए और 1970 में उन्होंने मंगलधाम की भूमि ली और विस्तार होता गया। ये गुरु महाराज की कृपा है। फिर तो सिलीगुड़ी में विस्तार हुआ, इटहरी में विस्तार हुआ, न जाने कितने इस जगह उन्होंने झागनी की। पर ये सब का एक मूल मंदिर होने के कारण सबका इसमें बहुत विश्वास है, आस्था है। और यहाँ पर श्रावण में बितक होती है, बड़ी संख्या में सुंदर साथ एकत्रित होते हैं। तो ये मंदिर अब जीर्ण होता गया। हमारे इंजीनियर साहब बैठे हैं और भी 3-4 इंजीनियर को मैंने विजिट कराया, तो सभी ने कहा कि अब इसको रिपेयर मत करिए, इसको डिसमेंटल करके नया बनाइए, क्योंकि सीमेंट की आयु पूरी हो गई। तो हम लोगों ने फिर सोचा, गुरु महाराज का नाम ले करके जब ये कार्य प्रारंभ किया, हमारे सभी गुरुजनों का भी आशीर्वाद रहा, सुंदर साथ का भी सहयोग रहा, तो ये आधा हिस्सा बन करके अभी तैयार हुआ है। आधा हिस्सा और बनना है नक्शे के हिसाब से, वो भी बनता जाएगा। तो इस मंदिर के निर्माण करने में हमारे गोविंद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, गोविंद शर्मा जी, निर्माण अभियंता के रूप में हम इनको जानते हैं। इन्होंने भी बड़ा यहाँ पर पूरे ये लगे हुए हैं और ये कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे इंजीनियर साहब जब भी ज़रूरत हो हम फ़ोन करते हैं, तो कालिम्पोंग के प्रख्यात इंजीनियर है श्री अशोक प्रधान जी, लगभग 25-30 साल से जो भी प्रणामी समाज में कोई भी निर्माण का कार्य होता है तो आप ही नक्शा बना करके देते हैं। और यहाँ पर हमारे ज्ञानचंद जिंदल जी को भी मैं अभी याद करूँगा कि पूरा ये जो देखभाल में उन्होंने भी बड़ा समय दिया इसमें। और ये जो डिज़ाइन बनाने में हमारा मिस्त्री है सुधीर, उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस मंदिर के एक कोने में हम लोगों ने डिज़ाइन देखा तो सोचा गुरुजी तब भी डिज़ाइन बनाना चाहते रहे होंगे और तब जानकार मिस्त्री नहीं मिला होगा, इसलिए वो डिज़ाइन हम लोगों ने यहाँ खींचने के लिए प्रयास किया। ये मंदिर हर प्रकार से सुंदर रूप से सुशोभित होता जा रहा है। हम आशा करते हैं कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा की देखभाल में ये मंदिर आने वाले 2024 के होली में बनकर तैयार होगा। अगर इसी गति से आगे चलता गया, बनता गया, तो 1 साल में ये पूरा बनकर तैयार होगा। ये हॉल 30x60 का हॉल, 30x70 का हॉल बनेगा। तो यहाँ पर 108 पारायण करके भव्य उद्घाटन आने वाले 2024 के होली में हम लोग करना चाहेंगे। इसके लिए आप सब लोग भी तैयार रहेंगे। और ये मंदिर अभी तक जो बना है, हम किसी के पास मंदिर बन रहा है सहयोग करिए ऐसा बोलने नहीं गए, सहयोगी हाथ अपने आप चल करके आए मेरे पास। बस हम तो सुबह चर्चा करते हैं, इतना ही है। सब सहयोगियों ने कहा कि ये हमारा लगाइए, हमारा लगाइए, लगते ही चला गया, बनते ही चला गया। और पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज ने कहा कहीं कोई काम अटके तो हमें बोलना है, चल रहा है चलने दीजिए। जब भी कोई काम अटकेगा, आपको लगेगा तो मुझे याद करना, मैं आपके साथ हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस काम के साथ। और बहुत सुंदर रीत से ऊपर कमरे भी बन गए हैं, लगभग 8 कमरे बनेंगे और ये बहुत ही सुंदर रीत से तैयार होगा। तो मैं सभी को, सहयोगियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभी पधारे हुए सुंदर साथ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे संत गुरुजन पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज, हमारे कृष्णदास जी महाराज पहले यहीं थे, इसी मंदिर को संभालते थे, अब इटहरी मुक्तिधाम को संभालते हैं। हमारे नारायण स्वामी जी महाराज और शरणानंद जी महाराज भी कुछ समय यहाँ पर संचालक के रूप में रहे।
और हमारे विष्णु वशिष्ठ जी और भक्ति भूषण महाराज और हमारे फणींद्र महाराज कुछ वर्ष यहाँ पुजारी के रूप में भी रहे हैं। और इधर भीमा माता जी भी बैठी हुई है, गीता माता जी भी आई हुई हैं, उनको भी, और सभी हमारे इधर जो भी हमारे जितने भी यहाँ पर सहयोगी हैं, सुंदर साथ हैं, हमारे लीला रस सागर जी हैं, हमारी प्रचारिका बहनें हैं, सब हमारे जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, सबका यहाँ पर बहुत सहयोग रहा है। सहयोग और आगे मिलता ही रहेगा और ये गुरु जी की कृपा से बनता है। गुरु महाराज इतने दयालु हैं कि हम सोचते हैं वो धाम पधार गए, इतने साल हो गए हम बोलते हैं, पर आत्मिक रूप से हम सब के साथ ही हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। उनका नाम ले करके हम लोग काम करते हैं तो हर काम सिद्ध हो ही जाता है। तो इस मंदिर में हम लोगों ने प्रयास किया है कि एक तरफ श्री देवचंद्र जी महाराज की गादी सजाई है, वो हमारे धर्म के फाउंडर हैं, इसलिए उनकी गादी एक तरफ है और एक तरफ गुरु जी मंगलदास जी की गादी है। इस प्रकार मंगलधाम में एक तरफ रान्ना जी हैं, एक तरफ गुरु जी हैं, तो यहाँ पर एक तरफ देवचंद्र जी महाराज और एक तरफ गुरु जी महाराज को हम लोगों ने यहाँ सुशोभित किया है। तो ये तैयार हो गया होगा, हमारे पुजारी जन सब श्रृंगार कर चुके हैं। और ये दरवाज़ा भी हम लोगों ने राधा कृष्ण की छवि और सखियों की छवि के साथ सिलीगुड़ी के एक कार्विंग करने वाले कारीगर जो हैं उनके द्वारा हम लोगों ने निर्माण किया। तो सभी को जिनका मैंने नाम लिया, नाम नहीं भी लिया, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इतने देर तक प्रार्थनाएं करते रहे, प्रभाती गाते रहे। अब हम लोग सेवा पूजा बोल करके आरती करेंगे। उसके पूर्व गुरुजनों से आग्रह है कि दया करके दरवाज़ा और पर्दा खोल करके मंदिर का शुभ उद्घाटन करें। बोलो सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सर्व सुंदर साथ की। श्री राज जय राज, जय जय राज, 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 श्री राज जय राज, श्री राज। चरण धरो श्री राज श्यामाजी, पद पर राखो महाराज पिया। चरण धरो श्री राज श्यामाजी, पद पर राखो महाराज पिया। मैं तो पियासी चरणों की दासी, जन्म जन्म तुम हो मेरे सिर ताज। मन जीवनी छावर की हो, तन मन जीवनी छावर की हो, सकलो आप एक साथ कर लेंगे, देखिए आदि सदाए श्री राज श्यामाजी, को महाराज पिया। तो सकत किया और नहीं जा, मैं थोड़ा जिया पिया।
ले मेरा समझी को चरण धुआ ले मेरा समझी को कदम पूछा अच्छे चरण धरो श्री राज श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया शरण धरो श्री राज श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया वान मिठाई जो मेवा रुचि रुचि व्यंजन बनाओ पिया सब सुन लवंग इलायची कवकर बिड़िया बनाओ पिया आओ पिया चरण धरो श्री राज समाधि कदम रखो महाराज पिया सुंदर श्री इंद्रावती जीवन सुफल कियो सब काम पिया श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन पूर्ण कियो सब काम पिया शरण धरो श्री राज श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया सखी श्री सुंदर वर दिन निरागी श्री श्यामा जी जोई जोई मन हर किए श्यामा जी कहांगा वो सुंदर साथ निराजी को हर को कांगनमा सुंदर साथ बैठोगे रागेरी परिक्रमा तो दीजिए मेरा बेरी दीपक रंगा रे सिंहासन चकरी को नाने दान शोभा अधिरान पर कंचन कलश जो होई जल हल ज्योति करे रहे सोई तेरे सिंहासन ज्योति नमावे सखिया तो सनम सवानी राम मंडल नवरक भाई जी ने हाथ बिना भाई बिना बजावे बिना साथ भाई घर भरिया जो बजावे तंगवाई कानिया जो गिलावे सेना भाई सारा पुरावे तीन संग मन में तो धारी लगी उचयांगा वे उचयांगा कयो नहीं गावे सखिया तो सहित बन जावे चंदन पुष्प बहु विकराजे सुगंध सने वाला पिया जी ने पूजन इन विधि जैसे राज श्यामा जी ने पूजन इन विधि जैसे रामरानी जी ने पूजन इन विधि जैसे ब्रह्मा जी ने पूजन इन विधि जैसे सच्चिदानंद जी ने पूजन इन विधि जैसे सतगुरु साहिब जी ने पूजन इन विधि जैसे पांचों स्वरूप जी ने पूजन इन विधि जैसे सुंदर साधन जी ने पूजन इन विधि जैसे तेरा मूल स्वरूप जी
जो कोई बाजा लाई नजर पूरा स्वरूप सिमकारी नजर नहीं कोई सुखाई नाई सवार अगर तो कोटि मेरा कुर्बान अगर तो कोटि मेरा कुर्बान पूरा ब्रह्मा
स्वरूप पर भय श्री है आजो भय से महमती रवानगी की बिहार स्वरूप पर भय श्री है आजो भय से महमती रवानगी रखी सभी धनी कोट बुद्ध दंडवत करो कोट बुद्ध करो प्रणाम कोटाल विनती करो मेरे सुंदर बड़े श्याम श्याम स्वरूप सुंदर सदगुरु सबको मल्हार वो देखना है कोट मुझ माल फेर फेर मेरी बुद्ध जी आओ देखने किया कितने तेरा को न फैलिया जामा जड़ा जुरांग जुलका से चार हार अंबर करी जलका जगमुग पाद जोत जीवन जुगी के मुगने न फिर जाम बलिहार लाला बुआ से मुख अरवती नास दिल गनी लोट भय केसा श्रवण भूषण मुख दंत के रसना मेघ दर्शना विजो साविस वाणी चुलका जुबंद सोई तुमक बाजे काड़ बड़े अस्तक बल मुदनी नखदान से जया आसमान में जो हक चरण करे समंदरी रोशनी पटके करे आकाश में चरण में सरिदामी जार गाई करे श्री मामति मोमिन रतु नास दुखे जे कर सके माई रोशनी पटके करे आकाश में चरण में सरिदामी जार गाई करे श्री मामति मोमिन रतु मास दुखे से दो अपने पर नामों मिलाओ के माई तन मन धना रुपन कियो सब तुम दे श्री राज मन भावी सोई करो नाथ तुम्हारे लाज प्रणाम करो गुरुदेव को पुरी चरणों में से दास रानी दया करो बुद्धि दे वशी या पुष्प लेकर हाथ में करो रघुराज बिनती स्वीकार दो कहाँ गए किला सतगुरु मंदो दास ने सातव सुंदर भान आशीष याद दीजिए होवे पूर्ण गान बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री धाम धनी की जय जय श्री वृंदावन चंद्र जी की जय श्री राष्ट्रीय रमैया की जय श्री गोकुल की स्वरूप की जय धनी श्री देवचंद्र जी सुंदर साथ से आग्रह है कि आप सभी बैठे अपने स्थान पर थोड़ा सा पीछे होकर के बैठे आवत आज सखी मन मोहन आवत आज सखी मन मोहन प्रेमा पावडले
ले मेरे पिया से जब पधारे, ले मेरे पिया पलंग पधारे, ज्ञान दास सुखा पाए हो मला, ज्ञान दास सुखा पाए हो मला। सच्चिदानंद श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, 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 श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले होए आत्मा, सदा आनंद ले होए आत्मा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाई राज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पूरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम। हम सभी का गुरु दरबार की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संत महामती प्राणनाथ जी की वाणी के माध्यम से पूरे विश्व में हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले श्री 108 परम सम्मानीय महाराज श्री मोहन आचार्य जी, त्याग तपस्या की मूर्ति, कर्मठ कर्मयोगी परम सम्मानीय श्री 108 महाराज श्री कृष्णदास जी, परम सम्मानीय तपोमूर्ति कर्मठ कर्मयोगी महामंडलेश्वर और वर्तमान पीताम्बर पीठ के महंत श्री 108 महेश स्वामी जी, शरणानंद जी महाराज, विष्णु शास्त्री जी, अन्य समस्त संत महात्मा गुरुजन, विदुषी बहनें माताएं, राज श्यामा जी के अति लाडले सुंदर साथ जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। आज का ऐतिहासिक दिन है। परम पूज्य हम सभी के जीवन पत्र से जिनने सभी को गले लगाया, अनाथों को उठा करके अपने छाती लगा करके हजारों को शनाथ बना करके ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचाया, हजारों कन्याओं को महान बनाया और हम जैसे हजारों हजारों को एक किंचनों को तुम सदगुरु दीपक भयो यो मोय आप समान बनाया। ऐसे सदगुरु अनंत श्री विभूति जी परमहंस सदगुरु महाराज के पावन चरणों में हम सभी सुंदरता का प्रणाम है। यथा नाम मंगल ही मंगल होता है। कहाँ 1936 और कहाँ आज 2023 युग के युग बीते। आज मंदिर बनवाने बड़ी आशा है, पर 1936 के मंदिर और गुरु महाराज को देखा नहीं, उन्हें तुम्हें देखा, हम सबने देखा है, अपने आशीष से काम करते थे। ने तो भंडारी थे उसमें, ने पुजारी, ने कोई सफाई, सारे काम कहाँ टिस्टा और कहाँ काली। जब बालू एक वहां से आती है, शिलीगुड़ी से आता है, कितनी कठिनता मंदिर बनाया। ये मंदिर नहीं
ये गुरु महाराज की तपस्या की भूमि है। और वास्तव में यहाँ भी जो आते हुए भी तपस्वी है, चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे माता बहने हो, चाहे कोई भी हो। इस तपोभूमि में आज महाराज श्री मोहन आचार्य जी के अथक परिश्रम, बाकी सब संतों का सहयोग और सुंदर सरकार पुरुष सहयोग से ये 1936 का मंदिर आज नवनीकरण आया है 1936 का ही तो नवनीकरण है। जिन जिन ने अपना सहयोग दिया है, दर्श है दर्श, उन सभी का हम तय दिल से आभारी है। ऐसा तपोमूर्ति लाखों करोड़ों संतों में, पर हमने अपने जीवन में इनके सिवा और किसी नहीं देखा। तो इतना ही नहीं, इनकी जो जन्म आया वो सब तपोमूर्ति। आप हम भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली, सौभाग्यशाली है। ऐसे महान सतगुरु की चरण शरण में हम आकर के अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, सार्थक किया है। गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु की प्रभु जो मैं आपसे धन धन है। मेरे लिए दिन बहुत ही मानव दृष्टि बनवाने का है, क्योंकि सतगुरु महाराज ने जब मैंने आर्मी ज्वाइन नहीं किया था, बच्चे थे, 8 क्लास पढ़ते थे, तभी आप सतगुरु महाराज जूही के वार्षिक उत्सव उनके कर्म में होता था। उनके बिना कभी वार्षिक उत्सव नहीं हुआ नहीं। उसमें जूही जाना बड़ा कठिन था, बहुत ही कठिन था। भिवानी जीने जो पसी 4 बार बदली करनी पड़ती है, तब वहां पहुंचते थे। और 1958 की बात है, तब से गुरु महाराज का दान से किया। स्कूल बच्चों को अपने हाथ से लड्डू देते थे, और बच्चे तो प्रसाद के लोग ही होते हैं, भक्ति भाग में, परंतु गुरु जी की भक्ति प्रसा उसी समय उत्पन्न हुई। और फूल नहीं होते थे गाँव में, कहाँ फूल थे? हम विद्यार्थी कहाँ से फूल ढूंढ के लाते थे, जंगल से अपने हाथों से माला बनाते थे। उस समय यही कहते थे, छोटे प्रणाम बड़े प्रणाम। राधिका दास जो कहते छोटे प्रणाम, और ये कहते बड़े प्रणाम आए। वो बहुत दूर से आए, बहुत दूर से, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिक्किम से। तो स्कूल के प्रिंसिपल भी उनके चरणों की धूल उठा के लगाते थे। ऐसे महान संत। और फिर विद्यार्थी थे, उन्होंने प्रथम शिष्य, आप श्री के प्रथम शिष्य सन्यासी थे राधिका दास जी को आदेश दिया, जाओ। महाराज प्राणनाथ जी के बाद मारवाड़ की जागरण लगभग बंद हो गई, या कुछ अन्य जागरण किया है, जैसे मुंशी राम का परिवार, रविंद्र का परिवार, ये सब। और गाँव वहाँ चुन जाओ। यद्यपि अपनी जन्मभूमि को याद स्वीकार नहीं होता, कहा कि 12 को दूर रहना चाहिए, परंतु गुरु जी का आशीर्वाद हुए थे। और एक दरखत के नीचे विचारने शुरू किया, उनमें हमने उनकी चरण सुनिया, क्योंकि गुरु जी राधिका दास जी हमारे पिताश्री के मित्र थे। और शायद हुआ था बैसाखी का दिन, और उसके बाद विद्यार्थी को पार किया, परंतु सेना में भर्ती होने की इच्छा थी। भारत को सेना में रह करके रक्षा करना, और चुपचाप छुप करके भर्ती हो। दोनों गुरु जी चिट्ठी में अच्छी नहीं सुनी,
बाढ़ आए तो सब चीजें बह गई हैं कि क्या किया तूने ये ब्राह्मण का पुत्र होकर के तो कैसे करेगा तू? खान पान गंदा है, रहन सहन गंदा है। क्योंकि पोस्ट कार्ड आज लिखते तो एक बुरी बात पूछता था, तो भी कहा बंगलो जम्मू उसे पत्र है गुरु जी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ दोनों गुरुओं को, माता को, कि मैं शराब, मांसाहार, तंबाकू को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, वो छोड़ूंगा नहीं, वो कर बचाए। तत्पश्चात गुरु जी का कब तक, एक बार तो यहाँ आकर देखो, एक बार तो आकर देखो। आई और शिलीगुड़ी के अंदर सबसे पहले दरवाजा, गुरु जी सोए नहीं थे, माता जी नहीं सोए थे, रात का 2 बज गए थे, गुरु जी जग रहे थे और चरण पकड़ के लगाया, आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात का देखो अब ये संभालो, ये बच्चे हैं, इनके तो माँ भी बन जाओ, पिता भी बन जाओ। ये कठिन है, कारगिल में ड्यूटी है, भारत पाकिस्तान भी पूरा हुआ है और बांग्लादेश पूरा। बोले मैं आशीर्वाद तो मन में था, उनकी कृपा से छुटकारा मिला और उन्हें पूरे अपने स्वयं में रखा। ऐसे महान गुरु के पांच चरणों में सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। एक किंचन, एक धूल और कभी कभी धूल भी राज्य के मुख पर चढ़ जाती है। एक बच्चा नाच रहा था वृंदावन में, 84 कोष्ठी परिक्रमा करके आए थे। तो मैं भी करके आया हूँ। बच्चा कितना था? सिर्फ 2.5-3 साल का था। तो कैसे किया? पिता ने यहाँ बिठाया, पिता ने यहाँ बिठाया। इसी प्रकार से गुरु जी पिता भी थे, माता भी थे, सब कुछ थे। तो मैं माता पिता ऊपर वाले ही ऐसे सदगुरु के पावन धाम में हम आ पाए, सौभाग्य। और आज ये प्रथम दिन है, हमारा जन्मदिन आज है। क्योंकि शिलीगुड़ी का मेला भी बसंत में होता था और बसंत पंचमी पर आना हुआ था। और उसी समय, उससे पहले महाराष्ट्र मोहन प्रियताई से मेरी मुलाकात हो चुकी थी। जब मैं छुट्टी लेकर आया था तब मुलाकात हुई थी। उसके बाद दोनों से तो जैसे 2 हाथ होते हैं, इसी रूप में साथ में है। चाहे कहीं भी हो, बड़े उत्सव में हम साथ मिलेंगे। लगभग हम ये हमारे साथ में और जुड़ गए। हम ये 7-8 संत हैं। जब भी बड़ा उत्सव होता है साथ बहुत से कहते थे अब गुरु जी तो मंगलधाम कैसे होगा? होगा नहीं। हम कभी टूटते नहीं हैं। फूल है पर धागा तो बाप है। प्रेम का धागा गुरु जी ने पाया है, प्रेम का धागा कभी टूटेगा नहीं। हम अब 8 हैं, कल 108 हो जाएंगे, कल 1000 हो जाएंगे, पर हम संतों का धागा कभी टूटेगा नहीं। हम मिलते जा रहे। नैन स्वामी हमको मिल गए, कृष्ण जी है, शरणानंद जी में, ये संतों का धागा ही ये माला है। और आप सुंदर साथ भी वास्तव में गुरु जी असली माला, आप सुंदर साथ हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, मोहन प्रियताई जी, कृष्णदास जी, शरणानंद जी महाराज, नैन स्वामी जी, सभी को प्रणाम करते हैं। सब संतों को विश्राम कराओ। प्रणाम प्यारे की। अभी ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी, आप लोगों को पता है। इसलिए हम लोग यहाँ से, यहाँ हमारे 2 जनी बहनें प्रसाद वितरण करेंगे। आप लोग परिक्रमा करते हुए यहाँ से हम लोग ऊपर गुरु जी का रूम है, जैसे पहले नीचे मंदिर ऊपर गुरु जी का रूम था, इसी तरह ऊपर गुरु जी का रूम सजाया है। वहाँ भी हम लोग आरती करेंगे। और आप सभी पधारे हुए सुंदर साथ के लिए जो हमारा मंदिर है सामने, जहाँ से हम पूजा लेकर के इधर आए, वहाँ आप सबके लिए जलपान प्रसाद की व्यवस्था है, आप लोग करेंगे। गुरुजनों के लिए ऊपर गुरु जी के रूम में रहेगा। तो हम लोग इसके पूर्व यहाँ से प्रसाद लेते हुए निकले, ऊपर गुरु जी के रूम में आरती करेंगे और झंडा वंदन करेंगे। देश का हम लोग
आज 26 जनवरी होने के कारण ऊपर झंडा बंधन भी होगा। ये कार्यक्रम होने के बाद आप सब लोग जलपान करके फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। सभी पधारे हुए सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री
पुत्रस्य सत्येव संयो प्रिया प्रियाय अस्मिदेव सोनु प्रिया प्रियाय अस्मिदेव सोनु सच्चिदानंद गुरुदेव की जय।